सपनों के पीछे का रहस्य, चाणक्य के 7 नियम जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वो सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो, जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि वो लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वो छोटी छोटी आदतें, वो रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोर देगी। ये कहानी है चाणक्य की, उस महान गुरु की जिसने एक साधारण लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, और उनके उन 7 रहस्यों की जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ये रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तैयार हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, एक आम इंसान की जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है रवि। रवि की उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वो अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है, गांव के बाहर खेतों में काम करने। दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसकी मां की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? रवि के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, मां, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वो अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। रवि वहां जाता है और वहां उसे मिलता है एक पुराना दोस्त, सचिन। सचिन, जो कभी रवि के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज एक बड़ी गाड़ी में आया है। सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो रवि ने कभी अपने आप में नहीं देखा। सचिन रवि को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है? अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। रवि चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग रवि की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास सचिन जैसे लोगों को देखकर जलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? दूसरा दृश्य, चाणक्य का परिचय। रवि की कहानी अभी रुकती नहीं। एक रात जब वो उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रवि के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने रवि को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वो पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। रवि ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, कभी चाणक्य को पढ़ा है? रवि ने माथा ठोंका, वो तो किताबों में राजा महाराजाओं की बातें हैं, मुझ ऐसे गरीब का क्या लेना देना? साधु हंसा और बोला, चाणक्य कोई जादूगर नहीं था बेटा, वो एक ऐसा इंसान था जिसने समझ लिया था कि दुनिया कैसे चलती है। उसने 7 ऐसे रहस्य खोजे जो पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकते हैं। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रवि ने हां में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा, रवि पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वो सपना जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए तो वो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान हैं बेटा, आज वो तुम्हारे साथ हैं,
कल वो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं? रवि को सचिन की बात याद आई। उसने सोचा, शायद सचिन को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं तो वो और ज्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ाया, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी और वो सपना अधूरा रह गया। चाणक्य कहते थे, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यह पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। रवि का पहला कदम और दूसरा रहस्य। उस रात साधु की बातें रवि के मन में गूंजती रहीं। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वो खेत की ओर निकला तो उसने ठान लिया कि अब वो कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या, उसके पास न तो पैसा था न कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी मां से बात की और थोड़े से उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वो इन्हें मेले में बेचेगा, लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, न अपने दोस्तों को न अपने पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वो सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सचिन मिला। सचिन ने हंसते हुए कहा, अरे रवि, ये क्या ढो रहा है? कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, बस मां के लिए कुछ ले जा रहा हूं। सचिन हंसा और चला गया। रवि ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में रवि ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? रवि ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका क्योंकि उसे डर था कि कहीं महंगा ना लगे, लेकिन उस औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक रवि के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे, 50 रुपए। छोटी रकम, लेकिन रवि के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वो खुशी से घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, ये तो बस शुरुआत है। उस रात रवि को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि अगर उसने सचिन को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वो उसका मजाक उड़ाता, या शायद वो खुद वही काम करने की कोशिश करता और रवि का मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफर लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। साधु ने रवि को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वो मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वो मालिक बनते हैं। रवि ने कहा, बाबा, मैं तो मेहनत करता हूं, खेत में काम करता हूं, अब बर्तन बेचे, लेकिन ये तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीद कर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। रवि ने पूछा, वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो, लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। रवि ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वो या तो महंगी होती हैं या खराब। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। यह विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर लोग न खरीदे तो। फिर उसे साधु की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगा। रवि का संघर्ष और भावनात्मक मोड़। अगले दिन रवि ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई, तेज बारिश। रवि का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वो बर्बाद हो गई। रवि खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा, शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं, शायद सचिन सही था।
उसी वक्त उसकी मां आई। उसने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वो बार बार गिरते हैं, लेकिन वो उठते भी हैं। मां की बात सुनकर रवि के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा, शायद ये मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। रवि ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपये मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, रवि, ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। रवि की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने मेहनत की लेकिन नतीजा नहीं मिला? और क्या कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा दिमाग लगाने से सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, मेहनत सोने की खान है, लेकिन उसे खोदने के लिए सही औजार चाहिए। दूसरा रहस्य यही है, अंधी मेहनत मत करो, समझदारी से काम करो। रवि का उत्साह और नई चुनौती, रवि की छोटी सी जीत ने उसके मन में एक नया जोश भर दिया था। अब वो हर हफ्ते मेले में सब्जियां बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। 200 रुपए से 500 रुपए, फिर 700 रुपए। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मां का चेहरा खिल उठा। पहली बार रवि को लगा कि शायद वो सचमुच कुछ बड़ा कर सकता है। उसने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूं और खेत को बढ़ाऊं तो शायद एक दिन मैं सचिन से भी आगे निकल जाऊं। यह ख्याल उसे रातों को नींद नहीं आने देता था। लेकिन हर कामयाबी के साथ एक नई चुनौती भी आती है। एक दिन जब रवि मेले से लौट रहा था, उसे रास्ते में सचिन फिर मिला। इस बार सचिन के चेहरे पर वो हंसी नहीं थी। उसने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सुना है तू अब सब्जियां बेच रहा है? ठीक है, छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन ये मत सोचना कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। लेकिन सचिन की बात उसके मन में चुभ गई। उसे लगा कि शायद सचिन उससे जल रहा है। उसी रात रवि को फिर से साधु मिला। साधु ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा, कामयाबी की शुरुआत अच्छी है, लेकिन अब तीसरा रहस्य सीखने का वक्त है। रवि ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं तैयार हूं। तीसरा रहस्य, समय को अपना हथियार बनाओ। साधु ने कहा, तीसरा रहस्य है, समय को अपना हथियार बनाओ। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वो जिंदगी भर पछताते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं। रवि ने पूछा, बाबा, समय तो सबके पास है, फिर इसमें खास क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, समय सबके पास बराबर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। तुम क्या सोचते हो कि सचिन तुमसे आगे कैसे निकल गया? रवि ने कहा, शायद उसके पास पैसा था, मौके थे। साधु ने सिर हिलाया और बोला, नहीं बेटा, उसने समय का सही इस्तेमाल किया। जब तुम खेतों में पसीना बहा रहे थे, वो बाजार में लोगों से मिल रहा था, रास्ते बना रहा था। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर सही काम करना उससे भी जरूरी है। साधु ने आगे कहा, अब तुम्हें सोचना है, अपने काम को बड़ा करने का सही समय कब है। अगर तुमने मौके को पहचाना तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और अगर चूक गए तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। रवि ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर सर्दियों में सब्जियों की कमी की शिकायत करते थे। गर्मियों में तो खेतों में कुछ ना कुछ उग जाता था, लेकिन सर्दियों में ज्यादातर लोग बाजार पर निर्भर रहते थे। रवि ने सोचा, अगर मैं सर्दियों के लिए अभी से तैयारी करूं तो शायद मैं कुछ बड़ा कर सकूं। उसने साधु से पूछा, बाबा, अगर मैं सर्दियों में सब्जियां उगाऊं तो क्या यह सही समय होगा? साधु ने कहा, बेटा, समय को देखो, समझो और फिर उसका फायदा उठाओ। यही चाणक्य की नीति है। रवि की तैयारी और भावनात्मक उलझन। रवि ने फैसला किया कि वो सर्दियों के लिए अभी से अगले दिन से रवि ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने अपने खेत का एक हिस्सा चुना और सर्दियों में उगने वाली फसलों, गाजर, मूली, गोभी के बीज खरीदे। लेकिन इसके लिए उसे और पैसे चाहिए थे। उसने अपनी मां से बात की। मां ने कहा, बेटा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत गहना है उसे बेच दो, मुझे बस तुझ पर भरोसा है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने मां के हाथों को चूमा और कहा, मां, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। रवि ने गहने बेचे और सारा पैसा खेत में लगाने की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा, सही समय का इंतजार।
सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बो दी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहां आया। रघु ने रवि को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। ये खेत देख कितना छोटा है, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू क्या कर लेगा? रवि ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद रवि अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन ये अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसका इंतजार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। रवि ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वो आगे की कहानी में पता चलेगा। रवि की प्रगति और नया मोड़। समय बीतता गया, रवि की मेहनत रंग लाई। सर्दियां आईं और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थीं। जब वो मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी, सब कुछ इतना ताजा और सस्ता था कि लोग रवि की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपये कमाए। पहली बार रवि के हाथ में इतने पैसे आए। वो घर लौटा और मां को पैसे दिखाए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव में रवि का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, देखो रवि ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता था, अब अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी बढ़ती है। सचिन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रवि के खेत पर आया। उसने मजाक में कहा, अरे रवि, तू तो बड़ा साहूकार बन गया, अब तो तुझे हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त भी नहीं होगा। रवि ने हंसकर टाल दिया, लेकिन सचिन के लहजे में कुछ ऐसा था जो रवि को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने रवि की प्रगति देखी और कहा, बेटा तुमने समय का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अब चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। रवि ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीख रहा हूं। चौथा रहस्य, सही लोगों का चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आसपास किन लोगों को रखते हो। जो लोग तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी मेहनत को समझें, वही तुम्हारे साथी होने चाहिए। और जो लोग तुमसे जलें, जो तुम्हें नीचे खींचें, उन्हें दूर रखो। रवि ने पूछा, बाबा लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? साधु ने कहा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हों, वो तुम्हारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारी तरक्की से जले, वो तुम्हारे दुश्मन। चाणक्य कहते थे, एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर अपने साथी चुनो। रवि ने सचिन के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद सचिन उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं, तुम्हें ऐसे लोग भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। रवि ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन रवि ने अपने काम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो गांव के बाहर के बाजारों में सब्जियां बेचे तो उसकी कमाई और बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गांव में एक लड़के कमल को देखा। कमल गरीब था, लेकिन मेहनती था। रवि ने उससे बात की और कहा, कमल मेरे साथ काम करेगा? मैं तुझे हिस्सा दूंगा। कमल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भैया मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं आपके साथ हूं। रवि और कमल ने मिलकर काम शुरू किया। कमल खेत में मदद करता और रवि सब्जियां बेचने जाता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते, रवि और कमल की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। रवि को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक दिन जब रवि और कमल बाजार से लौट रहे थे, उन्हें सचिन और उसके दोस्तों ने घेर लिया। सचिन ने गुस्से में कहा, रवि तू बहुत उड़ रहा है,
लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रवि ने शांति से कहा, सचिन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? सचिन ने ठहाका लगाया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है। तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वो चला गया। उस रात रवि उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सचिन उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कमल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, भैया, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। रवि को कमल की बात से हिम्मत मिली। उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन सकता है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं? आपने अपने दोस्त कैसे चुने? चाणक्य कहते थे, साथी वही अच्छा जो संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो, क्योंकि वो आपकी कामयाबी की नींव होंगे। रवि की बढ़ती कामयाबी और नई मुसीबत रवि और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। अब वो सिर्फ गांव के मेले में नहीं, बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच गई। रवि ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जोड़े। गांव में लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद अब वो सचमुच अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात जब रवि और कमल खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा हो। रवि ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने वाली नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया था। रवि को शक हुआ। उसने कमल से कहा, यह किसी की शरारत है। कमल ने कहा, भैया, मुझे लगता है सचिन का हाथ है, वो आपसे जलता है। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन सुबह रवि की मां को तेज बुखार हो गया। रवि उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाओ। रवि घबरा गया। उसने कमल से कहा, तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर जाता हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। रवि के पास जितने पैसे थे वो इलाज में लग गए। वो उदास होकर मां के बिस्तर के पास बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हिम्मत मत हारना। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने रवि की परेशानी देखी और कहा, बेटा, ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान है। अब 5वां रहस्य सीखने का समय है। रवि ने थकी आवाज में कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब कुछ खत्म हो रहा है। 5वां रहस्य, धैर्य की शक्ति। साधु ने कहा, 5वां रहस्य है, धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वो कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वो हर तूफान को पार कर जाते हैं। रवि ने कहा, बाबा, लेकिन मेरी मां बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना, हिम्मत न हारना। चाणक्य कहते थे, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। रवि ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। रवि का संघर्ष और भावनात्मक जीत। अगले दिन रवि ने कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है, भी चलता रहेगा। कमल ने कहा, भैया, मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। रवि ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और मां के इलाज का इंतजाम किया। दिन रात वो अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वो सो नहीं पाया। उसे सचिन पर शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था। एक हफ्ते बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। रवि ने राहत की सांस ली। उसी दिन वो खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने कमल के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 रुपए हुई। वो पैसे लेकर मां के पास गया और कहा, मां, ये तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने मुझे बचा लिया,
उस रात रवि ने सोचा कि अगर उसने धैर्य न रखा होता तो शायद वो सब कुछ खो देता। मां की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य रखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और फिर सब ठीक हो गया? चाणक्य कहते थे, धैर्य वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। पांचवा रहस्य यही है, संकट में धैर्य रखो, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रवि की नई चुनौती और दुश्मन की साजिश। रवि की मां की तबीयत में सुधार और बाजार में उसकी कामयाबी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वो अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने और कमल ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वो न सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे, बल्कि अनाज और फल भी उगा रहे थे। रवि का नाम अब गांव से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां कामयाबी होती है, वहां दुश्मन भी बढ़ते हैं। सचिन, जो पहले से ही रवि की तरक्की से जल रहा था, अब और भी परेशान हो गया। उसने ठान लिया कि वो रवि को सबक सिखाएगा। एक दिन जब रवि बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि उसके कुछ ग्राहक अचानक उससे सामान खरीदना बंद कर रहे हैं। वो हैरान था। उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया क्या बात है, आपने इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ने कहा, सुना है तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम घटिया माल बेचते हो। रवि चौंक गया। उसने कहा, यह झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचकाए और चला गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। तभी कमल दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, मुझे पता चला है कि सचिन और उसके दोस्त गांव में ये बातें फैला रहे हैं। वो आपका नाम खराब कर रहे हैं। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गलत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कमल ने कहा, भैया अब क्या करें? रवि ने कहा, मैं सचिन से बात करूंगा। लेकिन कमल ने मना किया, नहीं भैया, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो आपसे और भी जलता है। उसी रात रवि उदास मन से खेत में बैठा था। तभी साधु आया। उसने रवि की परेशानी देखी और कहा, बेटा, अब छठा रहस्य सीखने का वक्त है। रवि ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, मैं क्या करूं? छठा रहस्य, अपने दुश्मनों को समझो। साधु ने कहा, छठा रहस्य है, अपने दुश्मनों को समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानना जरूरी है। अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और उसकी सोच को समझ लोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। रवि ने पूछा, बाबा, लेकिन सचिन तो बस मुझसे नफरत करता है, उसकी सोच क्या होगी? साधु ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। सचिन तुमसे जलता है क्योंकि वो तुम्हारी कामयाबी को अपना अपमान समझता है। वो चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वो खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी ये जलन उसकी कमजोरी है। तुम्हें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। रवि ने कहा, लेकिन कैसे बाबा? साधु ने जवाब दिया, चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानो। तुम्हें पता लगाना होगा कि सचिन क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है, फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हो। लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना, शांति से सोचो और कदम उठाओ। रवि ने साधु की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन एक योजना बनानी शुरू की। रवि की रणनीति और भावनात्मक जीत। अगले दिन रवि ने कमल को बुलाया और कहा, हमें सचिन की साजिश का जवाब देना होगा, लेकिन समझदारी से। कमल ने पूछा, क्या करें भैया? रवि ने कहा, पहले तो हमें पता लगाना होगा कि वो और क्या करने वाला है। शायद वो मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए रखा। इसके बाद रवि ने गांव के सरपंच से मिलकर अपनी समस्या बताई। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर सचिन ने कोई गलत हरकत की तो मैं उससे बात करूंगा। रवि को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने बाजार में अपने ग्राहकों से मिलकर सचिन की अफवाहों का खंडन किया। उसने कहा, आप खुद देख लीजिए, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर किसी को शक हो तो वो मेरे खेत पर आकर देख सकता है। कुछ ग्राहकों ने उसकी बात मानी और उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया। लेकिन सचिन रुका नहीं। एक रात जब रवि और कमल खेत में नहीं थे, सचिन और उसके दोस्तों ने खेत में आग लगाने की कोशिश की।
लेकिन रवि ने पहले से ही रखवाली का इंतजाम कर रखा था। गांव के लोगों ने सचिन को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने सचिन को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रवि ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया और तुम उसकी मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हो। सचिन शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। रवि ने सचिन को माफ कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने दुश्मन को समझा और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उस रात साधु मिला और बोला, बेटा तुमने छठा रहस्य सीख लिया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी सोच को पढ़कर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया? चाणक्य कहते थे, दुश्मन को जानना उसे हराने का पहला कदम है। छठा रहस्य यही है, अपने दुश्मनों को समझो ताकि तुम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहो। रवि की परीक्षा और अंतिम कदम, सचिन की साजिश को नाकाम करने के बाद रवि का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने और कमल ने मिलकर अपने काम को और बड़ा किया। अब वो सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि अनाज और फल भी बेचने लगे। गांव के बाहर के बड़े व्यापारी उनके पास आने लगे। रवि ने अपनी कमाई से मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। मां की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो हर दिन रवि के लिए दुआ करती थी। गांव में लोग कहते, रवि ने तो कमाल कर दिया, एक गरीब लड़का अब सबका सहारा बन गया। लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन कस्बे का एक बड़ा व्यापारी हरिलाल रवि के पास आया। उसने कहा, रवि, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित हूं, मेरे साथ साझेदारी करो। हम मिलकर शहर में एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। तुम अपनी फसल मुझे दो, मैं उसे 2 गुने दाम पर बेचूंगा। रवि को यह प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने सोचा, यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। उसने हरिलाल से हाथ मिला लिया। साझेदारी शुरू हुई। रवि ने अपनी सारी फसल हरिलाल को दे दी। पहले महीने सब ठीक चला, हरिलाल ने उसे अच्छा मुनाफा दिया। लेकिन दूसरे महीने में हरिलाल गायब हो गया। रवि को पता चला कि उसने सारी फसल बेच दी और सारा पैसा लेकर भाग गया। रवि के पास कुछ नहीं बचा, न फसल न पैसा। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारे सपने मिट्टी में मिल गए। कमल ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रवि टूट चुका था। उसी रात साधु आखिरी बार मिला। उसने रवि की हालत देखी और कहा, बेटा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अब 7वां और अंतिम रहस्य सीखने का वक्त है। रवि ने हताश होकर कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। 7वां रहस्य, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। साधु ने कहा, 7वां रहस्य है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जो लोग मुश्किलों में डगमगा जाते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और जो लोग हर हाल में अपने सपनों को थामे रहते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। रवि ने कहा, बाबा, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? साधु ने जवाब दिया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुभव, ये सब अभी भी तुम्हारे पास है। हार तब होती है जब तुम मन से हार मान लो। साधु ने आगे कहा, चाणक्य कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना था। क्या वो सपना मर गया? नहीं, तो फिर से उठो। रवि ने साधु की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, शायद बाबा सही हैं, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। दिन रवि ने कमल को बुलाया और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। हरिलाल ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारा हौसला कोई नहीं छीन सकता। कमल ने कहा, भैया, मैं आपके साथ हूं। रवि ने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया और फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने हरिलाल जैसों पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद बाजार में जाकर अपने पुराने ग्राहकों से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे एक बार फिर मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उससे खरीदने लगे। धीरे धीरे रवि की कमाई पटरी पर लौटी। उसने अपना कर्ज चुकाया और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो अपनी फसल बेचने लगा। 1 साल बाद उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। सचिन, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब चुपचाप उसकी तरक्की देखता रहता। एक दिन गांव के मेले में रवि को सम्मानित किया गया। मां मंच पर उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। रवि ने माइक हाथ में लिया और कहा, यह सब मेरी मां और मेरे दोस्त कमल की वजह से हुआ, और उस साधु की जिसने मुझे सिखाया कि सपनों को कभी मत छोड़ो। उस रात जब रवि अपने नए घर की छत पर खड़ा था, उसे लगा कि उसने सचमुच अपने दुश्मनों को हरा दिया। न सिर्फ सचिन को, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी।
सातवां रहस्य उसकी जीत का आधार बन गया था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं या मुश्किलों में टूट जाते हैं? चाणक्य कहते थे, जो अपने सपनों को नहीं छोड़ता, दुनिया उसी के सामने झुकती है। सातवां रहस्य यही है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रवि की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ रहती है। 7 रहस्य: अपनी योजना छुपाना, मेहनत को दिमाग से जोड़ना, समय को हथियार बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, धैर्य रखना, अपने दुश्मनों को समझना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। ये सिर्फ रवि की नहीं, आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सोचिए, आपके सपने क्या हैं, आपके दुश्मन कौन हैं और आप उन्हें कैसे हराएंगे?